हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें लगभग हम 150 क्वेश्चन देखे हैं। इसके पहले हम 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम उसके आगे से देखते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हिंदी भाषा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 71 से। ठीक दोस्तों, इसके पहले हम 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है। दोस्तों बताइए, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है। संस्कृत से है, पाली से है, प्राकृत से है या फिर सौरसेनी से है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो पाली भाषा से है। ठीक दोस्तों, किससे है? पाली भाषा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं। दोस्तों बताइए, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं। बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो लोग, आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी का सर्वाधिक विरोध अगर कोई करता है तो वो है तमिलनाडु के लोग। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, तमिलनाडु के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। दोस्तों बताइए, किस लिपि से हुआ है। ब्राह्मी से, शारदा से, देवनागरी से या फिर खरोष्टी से। तो दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जिस लिपि से हुआ है वह है ब्राह्मी। ठीक दोस्तों, क्या है? ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक दोस्तों, क्या मिला है? राजभाषा का दर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारूपी, इंडोचीन, द्रविड़ या फिर ऑस्ट्रिक। तो दोस्तों, हिंदी भाषा परिवार की है, वह है भारूपी। ठीक दोस्तों, हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की है। किलात्मक है, अक्षरात्मक है, ध्वन्यात्मक है या फिर संकेतात्मक है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि है वह है अक्षरात्मक। ठीक दोस्तों, क्या है? अक्षरात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण है। बताइए दोस्तों, प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरणाचार्य कौन है। हेमचंद, उमापति, भरतमुनि या फिर वररुच। तो सबसे प्राचीन जो व्याकरणाचार्य है वह है वररुच। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है। संस्कृत, तेलुगु, तमिल या फिर आंध्र प्रदेश को। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। ठीक दोस्तों, किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है हिंदी की आदि जननी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन में, नागपुर, मॉरिशस या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों, हिंदी विश्व सम्मेलन जो पहला हुआ था वह हुआ था नागपुर। ठीक दोस्तों, कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए दोस्तों, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वह हुई थी 1954 में। ठीक दोस्तों, कब हुई थी? 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों बताइए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन में हुआ था, नागपुर में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था या फिर इटली में हुआ था। तो दोस्तों, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक दोस्तों, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है। दोस्तों बताइए, किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है। देवनागरी, खरोष्टी, गुरुमुखी या फिर ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, गधे की होठ वाली लिपि खरोष्टी को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ख, खरोष्टी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है,
बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा अवधी। ठीक दोस्तों, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो वह है अवधी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली, राजस्थानी, गढ़वाली या फिर बांगरू। तो दोस्तों जाटू जो बोली का उपनाम है वह है बांगरू। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, लिप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों, लिप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, पढ़नीकृत अष्टाध्यायी में, सदल मिश्र के नचिकेतोपाख्यान में, कालिदास के संहार में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। पढ़नीकृत अष्टाध्यायी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदुस्तानी को मुगल की भाषा कहा है? किसने? सदल मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा, अकबर या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो दोस्तों हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? तो वह है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विद्यापति पदावली की भाषा है क्या है? संस्कृत, मैथिली, पाली या फिर अवहट। तो दोस्तों विद्यापति पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, मैथिली। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, उर्दू की लिपि क्या है? तो दोस्तों उर्दू की लिपि क्या है? नागरी है, फारसी है, खरोष्टी है या फिर हिंदी है? तो दोस्तों उर्दू की जो लिपि है वह है फारसी। ठीक दोस्तों, क्या है उर्दू की लिपि? उर्दू की लिपि फारसी है। हिंदी की देवनागरी है। ठीक दोस्तों, महाराष्ट्र की भी देवनागरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 89। कुटिल लिपि से विकास हुआ है? बताइए, कुटिल लिपि से विकास हुआ है किसका? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी का, रोमन लिपि का या फिर फारसी लिपि का? दोस्तों कुटिल लिपि का जो विकास हुआ है वह हुआ है देवनागरी लिपि से। ठीक दोस्तों, कहाँ से? देवनागरी लिपि का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी, उत्तरी हिंदी, पश्चिमी या पूर्वी हिंदी या फिर दक्षिणी हिंदी? तो दोस्तों भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा कहते हैं वह है पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। ठीक दोस्तों, नंबर ग सही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 देखते हैं। सतम भाषा समूह में कौन सा वर्ग है? बताइए दोस्तों, सतम भाषा समूह में कौन सा वर्ग है? भारोपी, एशिया, ईरानी भारती या फिर नेपाली? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ईरानी और भारती। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? ईरानी और भारतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? नहीं दोस्तों, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? मानस, बरवे रामायण, रामायण या फिर पौमचरयू? तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा में लिखित रामायण जो है वह है पौमचरयू। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ब्रजबुल के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तमिल, मलयालम, बांग्ला या फिर पंजाबी? तो दोस्तों ब्रजबुल के नाम से अगर जाना जाता है वह है बांग्ला। ठीक दोस्तों, क्या है? बांग्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है कितनी? 18, 22, 24 या फिर 14? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है वह है 22। ठीक दोस्तों, कितनी है? 22, जबकि संविधान में 14 था, उसके बाद संशोधन करके बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में उकार बहुला है? दोस्तों उकार बहुला है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली
या फिर हरियाणवी। तो दोस्तों उकार बहुला है वह है ब्रज। ठीक दोस्तों, क्या है? ब्रज उकार बहुला है। और फिर क्वेश्चन नंबर 96 आकार बहुला नहीं है। दोस्तों बताइए इसमें आकार बहुला नहीं है, ब्रज, कौरवी, कन्नौजी या फिर हरियाणवी। तो दोस्तों आकार बहुला नहीं है वह है ब्रज। ठीक दोस्तों, क्या है? ब्रज है जो है आकार बहुला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है भाषा का आदर्श रूप कहलाता है परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा या फिर दोनों नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 के ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों आदर्श रूप कहलाता है, परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों कहलाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा की नींव अगर डाली है किसी तो वह है महात्मा गांधी। ठीक दोस्तों, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति को, भिखारी ठाकुर को, उस्मान को या फिर अयोध्या सिंह को। तो दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है वह है भिखारी ठाकुर। ठीक दोस्तों, 99 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन मानक भाषा नहीं है? तो दोस्तों मानक भाषा हिंदी भी है, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, जबकि ब्रज भाषा मानक भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कैथी नागरी को किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। तो दोस्तों कैथी नागरी जो शाखा से संबंधित है वह है पूर्वी शाखा से। ठीक दोस्तों, किससे? पूर्वी शाखा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से, संकेतों से या फिर मौन से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, व्यक्त ध्वनियों से। ठीक दोस्तों, भाषा का निर्माण होता है वह है व्यक्त ध्वनियों से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं या फिर आर्य भाषा कहते हैं या फिर भारतीय संस्कृत कहते हैं। तो दोस्तों आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ये दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हैदराबादी, हिंदुस्तानी, हिंदवी, खड़ी बोली। तो दोस्तों दक्षिणी बोली का दूसरा नाम है वह है हिंदवी। ठीक दोस्तों, क्या है? हिंदवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? मैक्स मूलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, नरोत्तम दास या फिर गार्ता दत्त तासी। तो दोस्तों पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान है वह है मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। कौन है? मैक्स मूलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है विभाषा किसे कहते हैं? दोस्तों बताइए विभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, लुप्त भाषा को या फिर बोली को? तो दोस्तों विभाषा कहते हैं उससे वह है बोली। बोली को दोस्तों विभाषा कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है अपभ्रंश का व्याकरण है उक्त व्यक्ति प्रकरण, पाहुर दोहा, वर्ण रत्नाकर, शब्दानुशासन। तो दोस्तों अपभ्रंश का व्याकरण है वह है शब्दानुशासन। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है वियोगात्मक भाषा है। दोस्तों इसमें कौन सा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश,
संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृतिक। तो दोस्तों बी योगात्मक भाषा है वह है हिंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, कैकरा, ब्राचड़ या फिर मागधी। तो दोस्तों लहंदा भाषा का विकास हुआ है वह हुआ है पैशाची से। ठीक दोस्तों, किससे हुआ है? पैशाची से। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? देखिए दोस्तों अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? विद्यापति, चंद्र, स्वयंभू या फिर रोड़ा। तो दोस्तों अपभ्रंश का पहला कवि है वह है स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अमीर खुसरो, रोड़ा कवि, हेमचंद या फिर चंद्रबरदई। तो दोस्तों अपभ्रंश का व्याकरण रूप का विवेचन किया है हेमचंद ने। ठीक दोस्तों, किसने किया है? हेमचंद महोदय ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है सिद्धों की भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, पैशाची थी, गुजराती थी या फिर अपभ्रंश थी। तो दोस्तों सिद्धों की भाषा थी वह थी अपभ्रंश। ठीक दोस्तों, क्या थी? अपभ्रंश भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? दोस्तों यह वाक्य किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, अमीर खुसरो ने कहा है, विद्यापति ने कहा है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है? तो दोस्तों अमीर खुसरो जी ने कहा है हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है। ठीक दोस्तों, किसने कहा है? अमीर खुसरो जी ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किससे दिया है? दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? लल्लू लाल, भारतेंद्र, इंसान ला खां या फिर अमीर खुसरो। तो दोस्तों ग्रियर्सन महोदय ने भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया है लल्लू लाल को। ठीक दोस्तों, किसको दिया है? लल्लू लाल को। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है? क्या दोस्तों हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो दोस्तों हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक दोस्तों, किसने? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11, 12, 9, 13। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक दोस्तों, कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्षिणी हिंदी का सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दोस्तों बताइए दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गालिब, ख्वाजा बंदे नवाज बेगूदराज, खुसरो या फिर निजामी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है प्राकृतिक भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृतिक प्रकाश के लेखक हैं। दोस्तों बताइए प्राकृतिक भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृतिक प्रकाश के लेखक हैं? जयनक हैं, कर्कभूनि हैं, सौंदर्यानंद है या फिर वररुचि हैं। दोस्तों 118 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, वररुचि हैं। ठीक दोस्तों, प्राकृतिक भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृतिक प्रकाश के लेखक हैं वह है वररुचि। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है देवनागरी लिपि क्या है? दोस्तों देवनागरी लिपि क्या है? अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लिपि है, सुधारात्मक लिपि है कि वर्गीकृत लिपि है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं देवनागरी लिपि है वह है वैज्ञानिक लिपि। ठीक दोस्तों, क्या है? वैज्ञानिक लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्न में असत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से असत युग्म का चयन करना है। बताइए मैथिल विद्यापति की भाषा है तो बिल्कुल सही है, मैथिल विद्यापति की भाषा है। बिहारी ब्रजभाषा के थे बिल्कुल सही है। तुलसी अवधि के थे तो सही है। केशव खड़ी बोली के है तो ये नहीं सही है। ठीक दोस्तों, केशव खड़ी बोली के नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? घ, क्योंकि असत युग्म का चुनाव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 121 है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? दोस्तों बताइए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 52, 60, 57। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक दोस्तों, कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, दंतोष्ठ, दंत, कंठोष्ठ या फिर ग्रीवा ध्वनि। ठीक दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिपि ध्वनि है, दंतोष्ठ भी है, दंत भी है, कंठोष्ठ, जबकि ग्रीवा ध्वनि जो है वो नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वी.एस. कृपाशंकर थे, वी.जी. खेर थे, महात्मा गांधी थे या फिर वी.जी. पंत थे? तो दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे वी.जी. खेर। ठीक दोस्तों, कौन थे? वी.जी. खेर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी कौन थी? इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा या फिर पैरीन नहन या फिर विजय लक्ष्मी? तो दोस्तों बताइए 124 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों 124 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, पैरीन नहन। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? पैरीन नहन हिंदुस्तानी प्रचार की अध्यक्षता थी। कौन थी? पैरीन नहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? दोस्तों बताइए, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? 4 उपभाषा 17 बोलियां, 5 उपभाषा 8 बोलियां, 5 उपभाषा 8 बोलियां, 3 उपभाषा 8 बोलियां। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, 5 उपभाषा और 18 बोलियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में हमें असंगत का चुनाव करना है। ठीक दोस्तों, क्या करना है? असंगत का चुनाव करना है। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, तो दोस्तों ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली नहीं, ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है, उसके सटे सभी हैं लगभग। ठीक दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र आजमगढ़ है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। खड़ी बोली केंद्र मेरठ और बिजनौर है, दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें असंगत का चुनाव करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली। ठीक दोस्तों, नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, असंगत बताइए। दोस्तों असंगत में चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 27, बुंदेली का क्षेत्र झांसी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि थे, दोस्तों विद्यापति भोजपुरी के नहीं, मैथिल के कवि थे। ठीक दोस्तों, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, विद्यापति भोजपुरी के नहीं, मैथिल के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारोपी भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया, धीरेन्द्र वर्मा ने दिया, श्याम सुंदर दास ने दिया या फिर यास्पन ने दिया? तो दोस्तों भारोपी भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक भाषा दिया है, तो वह है मैक्स मूलर महोदय ने। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, मैक्स मूलर महोदय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। भारोपी भाषा परिवार के 2 वर्ग केतुम और शतम के जन्मदाता हैं, बताइए दोस्तों कौन है? स्कूली हैं, मार्स हैं, भोलानाथ तिवारी हैं या फिर पापुई हैं? तो दोस्तों भारोपी भाषा परिवार के 2 वर्ग केतुम और शतम के जन्मदाता हैं, वह हैं अस्कोली। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में भी असंगत का चुनाव करना है। ठीक दोस्तों, बताइए
मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी की बोली है, भोजपुरी मैथिल, अवधी बाघेली या फिर ब्रजभाषा खड़ी बोली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर क्या का सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक दोस्तों। बाकी अवधी बाघेली का ठीक है, भोजपुरी मैथिल ये भी ठीक है, ब्रजभाषा खड़ी बोली ये भी ठीक है, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, हिंदी का एक रूप क्या है, क्या नहीं है? दोस्तों बताइए, हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? कोंकणी, रेखता, हिंदुस्तानी या फिर उर्दू? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा कोंकणी। हिंदी का एक रूप नहीं है, वह है कोंकणी, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। शतकम और केतुम किस संख्या के वाचक हैं? 700, सही, और 100 या फिर 70? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 100। शतकम और केतुम किस संख्या के वाचक हैं? तो वह है 100, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, नेपाली की लिपि है, बताइए नेपाली की लिपि क्या है? कैथी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या फिर देवनागरी है? तो दोस्तों नेपाली की लिपि है वह है देवनागरी, ठीक दोस्तों। क्या है? नेपाली की लिपि है देवनागरी, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्राकृत भाषा का अर्थ है? दोस्तों बताइए, प्राकृत भाषा का अर्थ है क्या? प्राकृत असभ्य समाज की भाषा, गांव की भाषा, संस्कृत के बाद की भाषा? तो दोस्तों प्राकृत भाषा है संस्कृत के बाद की भाषा। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों बताइए, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं किशोरी दास, श्याम सुंदर दास, जिसुआ केटलर या फिर सुनीत कुमार चटर्जी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? गढ़वाली, अवधी, बांगरू या फिर छत्तीसगढ़ी? तो दोस्तों बहराइच सुल्तानपुर अवधी भाषा के बोली के अंतर्गत आते हैं, ठीक दोस्तों। कहाँ के? अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ है? दोस्तों डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? ब्रज भाषा, असाहित्यिक भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा या फिर मिश्रित भाषा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, ठीक दोस्तों। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है इसमें से, ठीक दोस्तों। क्या करना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा व्याकरणबद्ध होती है? तो दोस्तों बिल्कुल होती है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है? दोस्तों भाषा समाज निरपेक्ष नहीं होती है, ठीक दोस्तों। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है? दोस्तों बिल्कुल सही है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ग से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी, दक्षिण नागरी, नंद नागरी या फिर पर्वत नागरी? तो दोस्तों नागरी लिपि को दक्षिण में नंद नागरी कहा जाता है, ठीक दोस्तों। क्या कहा जाता है? नंद नागरी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? बताइए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ईसा के जन्म से 100 वर्ष बाद तक, ईसा पूर्व द्वितीय वर्ष से प्रथम सदी तक, ईसा पूर्व 5वीं सदी से 350 वर्ष बाद तक, या फिर ईसा प्रथम के 600 वर्ष बाद तक? तो दोस्तों 140 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? दोस्तों प्रारंभ में
देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी जो अब नहीं है? इसे खरोष्ठी लिपि कहते हैं। इसके वर्णों पर सिरा रेख नहीं लगती है। नगर की उत्पत्ति एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। तो दोस्तों 141 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। इसके वर्णों पर सिरा रेखा नहीं लगती है। ठीक दोस्तों, 141 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, पाली को कहा जाता है, पाली को क्या कहा जाता है? रोमन, फारसी या फिर उर्दू या फिर प्रथम प्राकृतिक? दोस्तों बताइए पाली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 142 ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, प्रथम प्राकृत कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृतिक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 143 में गलत जोड़े को छांटना है। ठीक दोस्तों, गलत जोड़े को छांटना है। पाहुर दोहा राम सिंह, वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, शब्दानुशासन हेमचंद, कीर्तिलता विद्यापति? दोस्तों बताइए पाहुर दोहा राम सिंह का है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का है, ये भी बिल्कुल सही है। कीर्तिलता विद्यापति का है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जबकि वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा का नहीं है। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर का अलंकारों की बहुलता, ऑप्शन नंबर का संस्कृत का गहरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर का उच्चारण में आसानी, ऑप्शन नंबर घ वर्णों की द्वितत्व प्रवृत्ति? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, वर्णों की द्वितत्व प्रवृत्ति। ठीक दोस्तों, क्या? वर्णों की द्वितत्व प्रवृत्ति। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह देश की भावनात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है, ऑप्शन नंबर ख यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली है, यह लिपि देवनागरी है, इसकी शब्द संपदा बड़ी है। तो दोस्तों बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 145 का? तो दोस्तों 145 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, यह देश की भावनात्मक एकता बनाए रखने में असक्षम है। दोस्तों ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी जनभाषा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, हिंदी राजभाषा है। ठीक दोस्तों, क्या है? हिंदी राजभाषा है, ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? दोस्तों उस प्रस्तावक का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या फिर पटौदी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, उच्चारित अंगों का, विविध अंगों का या फिर ध्वनियों का अध्ययन? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 148 का कौन सही हो जाएगा ऑप्शन? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, विविध अंगों का। ठीक दोस्तों, क्या? विविध अंगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तोताराम, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 है, सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? विकृत भाषा, टकसाली भाषा, कौरवी भाषा या फिर परमार्जित भाषा? दोस्तों बताइए, सर
सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? तो दोस्तों टकसाली भाषा सर जॉन गिलक्राइस्ट ने बोली का नाम दिया। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। राजभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? दोस्तों राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? लल्लू लाल, राधा कृष्ण दास, राजेंद्र प्रसाद या फिर प्रेमचंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने, महात्मा गांधी ने, सी गोपालाचारी ने या फिर प्रेमचंद ने? बताइए दोस्तों, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिंदी प्रचार सभा की स्थापना सी राजा गोपालाचारी ने की थी। ठीक दोस्तों, किसने की थी? सी राजा गोपालाचारी ने की थी। ठीक दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम दोस्तों कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों।